बच्चों, let's read the question. The question here says describe, and we are given with two set of question. First one is mechanism of breathing and second is pulmonary volumes and capacities. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the breathing. सो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. सो इट इज द फिजिकल प्रोसेस of inhaling oxygen and exhaling CO2. कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं एक्सहेलिंग CO2. ब्रीदिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है मेनली दो प्रोसेस. फर्स्ट वन इज इंस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपिरेशन. सो इंस्पिरेशन में क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन. Inhalation of oxygen takes place and expiration में क्या होता है? Exhalation of CO2. अब ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है उसमें तीन ऑर्गन्स की जो है मेन एक्टिविटी होती है which include lungs, ribs and diaphragm. सो अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे. सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है? सो इंस्पिरेशन के लिए सबसे पहले जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट डाउनवर्ड्स. डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट्स downward. Diaphragm is this structure and this structure will come downward. So we'll write here diaphragm contracts. And what else? External intercostal muscle जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो rib cage को upward and outward pull करती हैं. So external intercostal muscles pull rib cage upward and outward. Upward and outward. So this here is rib cage and यहाँ पे क्या हुआ है? रिब्स एंड स्टर्नम जो है रेज हो गए हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड. एंड लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे. लंग्स आर एक्सपेंडेड. लंग्स एक्सपेंड हो गए एंड देन जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा. लंग्स के एक्सपेंशन की वजह से एयर प्रेशर इज रिड्यूस्ड एंड एयर प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से एज अ रिजल्ट क्या होगा? एयर मूव्स इनसाइड द लंग्स. जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स के अंदर आ जाएगी. एयर मूव्स inside the lungs and then exchange of gases will take place between alveoli and blood. and यहाँ पे जो हमारी thoracic cavity होती है उसकी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाती है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases. सो ये इवेंट था इंस्पिरेशन का. अब हम बात करेंगे एक्सपिरेशन के मैकेनिज्म का कि एयर जो है एक्सपेल आउट कैसे होती है. सो यहाँ पे क्या होता है? डायफ्राम जो है अपवर्ड साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में रिलैक्स हो जाता है. डायफ्राम रिलैक्सेस अपवर्ड्स. सो ये डायफ्राम है. डायफ्राम रिलैक्सेस अपवर्ड्स. यहाँ हम देख सकते हैं डायफ्राम रिलैक्स हो गया है. एंड व्हाट एल्स? एंड यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है रिलैक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है? रिब केज फॉल डाउन हो जाता है. सो यहाँ पे रिब केज फॉल्स डाउन एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स एंड चेस्ट का साइज जो है वो छोटा हो जाता है. एंड लंग्स आर कंप्रेस्ड. लंग्स जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? कंप्रेस्ड हो जाते हैं. एंड लंग्स कंप्रेस होते हैं तो एयर प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है. प्रेशर increases in the lungs and as a result of what क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एयर इज फोर्स्ड आउट. एयर इज फोर्स्ड आउट. सो इस तरीके से जो है एक्सपिरेशन होता है. सो यहाँ पे क्या क्या इवेंट हुए? डायफ्राम जो है रिलैक्स हो गया एंड रिब्स एंड स्टर्नम जो है ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गए. सो रिब्स एंड sternum
return to original position एंड जो हमारी थोरेसिक कैविटी है यहाँ पे क्या हुआ, थोरेक्स का वॉल्यूम जो है कम हो गया, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स decreases. So this is the mechanism of inspiration and expiration. So दूसरे पार्ट में हमें डिस्कस करना है pulmonary volumes and capacities. Volumes and capacities. So वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम की. So tidal volume क्या होता है? It is the amount of air inspired or expired during normal breathing. Amount of air inspired or expired during normal breathing. And it is around, ये कितनी होती है? Around 500 ml. दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IRV से. सो IRV क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो फोर्सफुली वॉल्यूम इंस्पायर की जाती है उसको बोला जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इट इज द वॉल्यूम इंस्पायर्ड फोर्सफुली after a normal inspiration and इसकी वैल्यू होती है अराउंड 2500 to 3000 ml. उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ERV से. सो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली रिलीज फ्रॉम बॉडी आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन. Forcefully release from body after normal expiration एंड इसकी वॉल्यूम होती है अराउंड 1000 ml. इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज रिजर्व वॉल्यूम. रिजर्व वॉल्यूम दैट इज RV. एंड रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिजर्व इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन. इट इज द amount of air reserve in lungs even after फोर्सफुल एक्सपिरेशन. मीन्स ये वॉल्यूम जो है रिजर्व रहती है लंग्स में एंड रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? इट इज अराउंड 1200 ml. 1200 ml. एंड टाइडल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं TV से. सो ये थी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में. अब हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की बात करेंगे. रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. सो इस कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी विच इज IC. एंड IC जो है किस किस का इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है हमारी अराउंड 3000 ml एंड टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml. सो ये कितनी हो जाएगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू इज अराउंड 3500 ml. सेम वे दूसरी हम बात कर रहे हैं, दूसरी होती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं EC से. एंड EC जो है किस किस का सम होती है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है अराउंड 1000 ml प्लस टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml. सो EC की वैल्यू कितनी हुई? अराउंड 1500 ml. उसके बाद हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी. सो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? विच इज VC. सो वाइटल कैपेसिटी होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी 3000 ml प्लस 1000 ml is expiratory reserve volume and tidal volume is 500 ml. So it sums up to vital capacity की वैल्यू आ गई है
4500 ml. उसके बाद हम बात करेंगे one more capacity is functional residual capacity. Functional residual capacity, that is FRC. ये किस किस का सम होती है? It is the sum of expiratory reserve volume plus reserve volume. So expiratory reserve volume था हमारा 1000 ml plus reserve volume is around 1200 ml. So functional residual capacity की वैल्यू आई है 2200 ml. एंड लास्टली हमारे पास आता है मेन टर्मिनोलॉजी, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी, एंड टोटल लंग कैपेसिटी जो है किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल टू inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume plus tidal volume plus reserved volume. So inspiratory reserve volume is around 3000 ml and expiratory reserve volume is 1000 ml and tidal volume is 500 ml and reserved volume is 1200 ml, and this total sums up to 5700 ml, और इसको हम बोल सकते हैं around 6 liter. That is total lung capacity. So this was about pulmonary volumes and capacities. So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.